उस दिन सावन की पहली बारिश हो रही थी। हवेली के आंगन में नीम का पेड़ हवा के साथ झूम रहा था। मिट्टी की महक चारों तरफ फैली हुई थी और मैं रसोई में चाय बना रही थी। बरसात का मौसम हमेशा से मेरा पसंदीदा रहा है, लेकिन उस दिन इस मौसम ने मेरे दिल में कुछ और ही हलचल पैदा कर दी थी। मैंने खिड़की से झाँक कर देखा। अंशुल बरामदे में खड़ा बारिश को देख रहा था। उसकी आंखों में बचपन की मासूमियत थी, लेकिन न जाने क्यों आज उसमें कुछ नया भी था। एक गहराई, एक अजीब सी खामोशी। वो अभी अभी शहर से छुट्टियों में घर आया था। महीनों बाद देखा था उस तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और मेरा दुपट्टा उड़कर सीधे उसके हाथ में चला गया। वो कुछ पल चुपचाप से देखता रहा, फिर धीरे से मेरी ओर बढ़ा दिया। हमारी उंगलियां हल्के से छू गई और जैसे वक्त थम सा गया। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई और मैंने जल्दी से दुपट्टा ले लिया। मैंने नजरें झुकाई और रसोई की ओर बढ़ गई, लेकिन मन में अजीब सी हलचल थी। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन मेरे अंदर जैसे कोई और ही तूफान था। मैं खुद से सवाल कर रही थी, ये क्या हो रहा है? क्या सिर्फ मौसम का असर है या कुछ और? दोपहर ढलने लगी। घर के बाकी लोग अपने काम में व्यस्त थे। मैं रसोई में पकौड़े तल रही थी। तभी पीछे से उसकी आवाज़ आई, भाभी, एक कप चाय मिलेगी? मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो दरवाजे पर खड़ा था, मुस्कुराता हुआ, जैसे सुबह की सारी बातें उसकी आंखों में अभी भी जिंदा हो। मैंने चाय बना दी और वो रसोई के दरवाजे के पास वाली लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर तक हम दोनों चुप रहे। बस बारिश की आवाज़ थी और बीच बीच में बर्तन टकराने की खनक। फिर उसने धीरे से कहा, शहर में रहते रहते ये शांति भूल जाता हूँ। यहाँ आकर लगता है कि जैसे वक्त रुक गया हो। मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, गांव में समय की रफ्तार थोड़ी अलग होती है, लेकिन मेरे मन में तो बस वही सुबह वाला लम्हा घूम रहा था। उसकी नज़रें, उसका दुपट्टा थामना और वो हल्की सी मुस्कान, सब कुछ जैसे दिल में दर्ज हो चुका था।
शाम को बारिश थम गई थी, लेकिन हवा में अब भी नमी थी। मैं आंगन में कपड़े सुखाने गई और उसने वही आकर पूछा, भाभी, बचपन में आप भी बारिश में भीगती थी? मैंने हंसकर कहा, हाँ, बहुत, लेकिन अब ये सब बचकाना लगता है। वो बोला, तो आज फिर से बचपन जी लेते ना। और इतना कहकर वो आंगन में जाकर बारिश की बची खुची बूंदों में हाथ फैलाने लगा। उस रात में देर तक नींद में नहीं जा पाई। बाहर बारिश की हल्की बूंदें अब भी गिर रही थी और भीतर मेरे दिल में कुछ नए सवाल, शायद इन सवालों के जवाब कभी न मिले। लेकिन इतना जानती हूँ, कुछ रिश्ते नाम से नहीं बस एहसास से पहचाने जाते हैं।